सभी को जय यीशु। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मॉर्निंग डिवोशन डे 5 में परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। इस मॉर्निंग डिवोशन डे 5 में परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ हो और उसकी शांति आप सबके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। मेरे प्रियो, आज इस मॉर्निंग डिवोशन डे 5 में परमेश्वर ने जो वचन दिया, आइए उससे हम मनन करें और आज के पूरे दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें और अपने जीवन में वचनों को अपने हृदय पे पट्टी में रखें और इसके द्वारा हम आशीषों को पाइए। देखिए कलाम पाक क्या कहता है नीति वचन अध्याय 3 में, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पे पट्टी पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। जिस तरह परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है मॉर्निंग डिवोशन में कि अगर हम, परमेश्वर आज कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मेरे प्रियो, इस मॉर्निंग डिवोशन में आपको बताना चाहती हूँ और इंकरेज भी करना चाहती हूँ, जब हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को वर्शिप करते हैं, प्रेस करते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। मेरे प्रिय, कलाम पाक में कुछ इस तरह लिखा है कि उसकी आज्ञाओं को मानिए, और जैसे लिखता है कि जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसे अपने हृदय पे पट्टी में रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है आज के दिन कि वो आपको क्या करेगा, आपकी आयु को बढ़ाएगा और आपके जीवन में वो आपको कुशल से रखेगा। सचमुच मेरे प्रियो, जैसे दाऊद भी एक समय कहता है, आप भजन संहिता पढ़िएगा तो दाऊद ने भी कहा था कि मैं अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ता हूँ ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूँ। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, हृदय में रखते हैं, सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं और वचन को मनन करते हैं ना, तो इससे ये होता है कि आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आता है, आप गलत ख्यालातों में नहीं जाते हैं, क्योंकि आपने सुबह उठा और परमेश्वर से बातें करी और परमेश्वर का वचन को आप रात दिन मनन करते हैं, उस वचन को मेडिटेट करते रहते हैं, तो आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कुछ भी ऐसे टेंशन वाली बात होती है ना, तो वो वचन हमें क्या करता है, आशीष करता है। वो वचन हमें रिमाइंड करता है कि नहीं, परमेश्वर ने आज सुबह मुझसे बातें करी है, और वो वचन आपको ब्लेस करता है और आपकी आयु को भी बढ़ाता है। सचमुच मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर के संग और साथ चलेंगे ना, तो खुदावन ताला आपको ब्लेस करता है। अगर मैं यूँ कहूँ, अगर एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, राजा हिजकिय्याह के विषय में। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की हर बातों को मानता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि राजा हिजकिय्याह बहुत घोर बड़ी बीमारी में पड़ गया और वो इतना बीमार पड़ा कि उसकी मृत्यु तक होने वाली थी। और परमेश्वर के दास सामुएल उससे आकर कहते हैं कि हे राजा हिजकिय्याह, तुझे जो भी आगे अपने परिवार को देना है, अपने बच्चों को देना है, तू दे दे, क्योंकि तेरी मृत्यु होने वाली है। आप सोचो कि एक ऐसा राजा जो परमेश्वर के साथ चल रहा था और अचानक से उसके लिए ऐसी बात आई, तो उसके हृदय पर क्या बीता होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो प्रभु की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था और उसने उस नेगेटिव बात को ध्यान नहीं दिया, उसकी मृत्यु होने वाली बात पर ध्यान नहीं दिया। वो इतना बीमार पड़ा था, लेकिन उसने क्या किया, वो उठा, घुटने पर गया, भी दीवार की ओर भीत करके उसने दुआएं करी और परमेश्वर को स्मरण दिलाई कि प्रभु, मैंने तो जिंदगी भर तेरे साथ रहकर तेरी सेवा करी है, तेरी आज्ञाओं को माना है। और जब वो परमेश्वर को ये बात स्मरण दिला रहा था कि वो उसकी आज्ञाओं को माना और उसके साथ चला, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया किया और उसने प्रभु के दास सामुएल को, प्रभु ने अपने दास सामुएल से कहा कि जाओ और राजा हिजकिय्याह से कहो कि मैंने उसकी
प्रार्थना सुनी, उसके आंसू को देखा और मैं उसे आज ही के दिन चंगा करता हूँ और उसकी आयु को मैं 15 वर्ष बढ़ाता हूँ और परसों परसों ही वो मेरे भवन में पाया जाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसकी परमेश्वर हमारे जीवन में ना हमारे लिए भलाइयों को ही लाता है वरन हमारी आयु को भी सुस्वस्थ रखता है, हमें कुशल रखता है। और परमेश्वर कहता है कि आप अगर कृपा और सच्चाई को अपने आप से अलग मत होने दीजिए। सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह हैं तो आपके अंदर दया होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर प्रभु को मानते हैं, क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, तो एक क्रिस्त की पहचान क्या होती है? उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से। मेरे प्रियो, अगर आप क्रिस्तीय हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए और सच्चाई आपके जीवन से अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रिस्त हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, आपके अंदर दया है, आप अपने शत्रुओं को माफ़ करते हैं, आप सच्चाई के साथ चलते हैं, प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करता है? आपको मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह देता है। सचमुच ना केवल परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा वरन मनुष्य का भी अनुग्रह आपके जीवन में होता रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप अगर अपने शत्रुओं को माफ़ करते हैं, आप अपने सताने वाले को माफ़ करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, जो आपके साथ बुरा किए हैं उसको आपने क्षमा किया, उसको गले लगाए, उससे प्रेम किया, तो सचमुच खुदा बाप कहता है कि तू मनुष्य से तो अनुग्रह को पाएगा ही पाएगा वरन परमेश्वर से भी आप उस अनुग्रह को पाएंगे। मेरे प्रियो, इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु की आज्ञाओं को माने, और जो लोग प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं उनके जीवन में कितना भी तूफान क्यों ना आए, वो वचन उनको जीवन देता, वो वचन उसको ढाढ़स देता, वो वचन उसके जीवन में बहुत सारी भलाइयों को लाता है, आशीषों को लाता है और परमेश्वर की कृपा और उसका सानिध्य उसके जीवन में, उसके परिवार में बना रहता है। मेरे प्रियो, सचमुच मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में देखिए कितने सारे कठिन परिस्थितियाँ आए, लेकिन उसने हर बार एक ही बात कहा कि मैंने खुदावन के कलाम को अपने हृदय रूपी पट्टी में लिख रखा है ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद के जीवन में कितना कुछ घटा, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने नहीं छोड़ा और परमेश्वर के साथ वो चला, जिस वजह से परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहा। अगर यूँ कहूँ तो उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं याकूब के बेटे यूसुफ के जीवन में, उसके पास तो बाइबल भी नहीं था, परमेश्वर का दर्शन से ही वो चला। उसके जीवन में कितनी सारी कठिनाई हालात है, उसके अपने भाइयों ने उसे मारा पीटा, उसे क्या क्या गड्ढे में फेंक दिया, उसको मिस्र जाने वाले लोगों के हाथ में बेच दिया। फिर वहाँ से वो पोतीफर के पास गया, पोतीफर की पत्नी ने उसे गलत इल्ज़ाम लगाया, रेप का इल्ज़ाम लगा कर उसे जेल में डाला। वो जेल में भी रहा, जेल वाले में भी 2 जन आए, उसके सपनों का अर्थ उसने बताया लेकिन उसे रिहा नहीं किया। पर एक टाइम प्रभु ने उसके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने उसको जेल से निकाल कर डायरेक्ट क्या किया, मिस्र का अधिकारी बना दिया, वो सेनापति का अधिकारी प्रभु ने उसे दे दिया। सोचिए, यूसुफ जो प्रभु का अनुग्रह तो पाया ही, साथ ही साथ मनुष्य का भी अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञाओं को माना और अब प्रभु की आज्ञाओं पर वो चला, उसकी शिक्षाओं को नहीं भूला। और सेकेंड थिंग, उसने क्या किया, अपने अंदर से कृपा और सच्चाई को अलग होने नहीं दिया, जिस वजह से परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अनुग्रह को भी दिया और मनुष्य का अनुग्रह भी उसे मिला और परमेश्वर का भी अनुग्रह यूसुफ को मिला। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और दिन की शुरुआत खुदा के वचन से करते हैं, पवित्र वचन से करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर भी आज आपको कहता है कि वो आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा और आपकी आयु को क्या करेगा, कुशल से रखेगा और आपकी आयु को बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, इस मॉर्निंग डिवोशन में इस वचन से द्वारा आज मनन करें और को परमेश्वर से कहे, प्रभु जी मेरे जीवन पर भी तेरा अनुग्रह हो, साथ ही साथ मुझे मनुष्य का भी अनुग्रह मिले और ये भी कहें, परमेश्वर आज के दिन मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, मेरे जीवन में कृपा और सच्चाई बनी रहे और मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ चलूँ और आपके वचनों की शिक्षा को मैं खराई से लेकर चलूँ, ताकि आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा मेरे जीवन में और मेरे परिवार पर बनी रहे। आमीन। परमेश्वर इस मॉर्निंग डिवोशन के इस कलाम पाक से आप सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। परमेश्वर की स्तुति हो।